35, 36, sorry, 36 is 36 is the common tangents. No, it's 35. 35. The equation of the tangent to the ellipse 3x square plus y square is equal to 3, making equal intercept with the axis. The equation of tangent to the ellipse 3x square plus y square is equal to 3, making equal intercepts on the axis. The equation of ellipse is x square plus y square upon 3 is equal to 1. The lines which makes equal intercept with the coordinate axis has slope plus minus 1, या तो प्लस 1 होगी या माइनस 1 होगी, तभी वो एंगल 45 का बनाएंगे. सो हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं. लेट y इज इक्वल टू, लेट टेंजेंट्स आर y इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस सी. ओके जी, इधर प्लस माइनस मतलब या तो प्लस x होगा या माइनस 1 होगा. सो इट इज टेंजेंट, इट इज टेंजेंट इफ बेसिक कंडीशन हमारी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज 1 हेयर, एम स्क्वायर इज अगेन 1, सो 1 ही रहेगा, प्लस 3 प्लस बी स्क्वायर. गॉट ए पॉइंट. सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर हमारे पास है 1, सो 1. एम स्क्वायर को भी स्क्वायर करके, चाहे वो प्लस 1 है या माइनस 1 है, स्क्वायर करके 1 ही आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इज 3, सो दिस, so C comes out to be plus minus 2. So tangents are y is equal to plus minus x plus minus 2. This is the answer. Y is equal to plus minus x plus minus 2. So A is the answer. Right? What I have done here, equation of tangent to the ellipse 3x square plus y square is equal to 3, making equal intercepts on the x. Equal intercepts अगर वो बना रहे हैं, then slopes will be plus minus 1, right? So the tangents will be y is equal to plus minus x plus c, then tangent is c square is equal to a square m square plus b square. c square will be equal to, ये relation लगाओ या यूज करो, a square हमारे पास है 1, प्लस का स्क्वायर करोगे वो भी 1, माइनस का करोगे वो 1, m square that is again 1, so 1 plus b square is 3, c, so c comes out to be plus minus 2. So this is the answer. Next question now. 36th. Is the common tangents to x square plus y square is equal to 4 and 2x square plus y square is equal to 2. Right ji? X square plus y square is equal to 4. I think you know this is circle. 4 and 2x square plus y square is equal to 2. अब इसमें एक तो मेथड वो है, कि जी मैं एक लाइन ले लूँ कि लेट द लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, उसके ऊपर यहाँ कंडीशन लगाऊं, फिर वही कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करूँ. दैट इज अ वेरी लेंथी मेथड. इन MCQ वी वोंट अडॉप्ट दैट. नीचे आपके पास इक्वेशंस हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये जो पहला आपका कर्व है उसके ऊपर टेंजेंट है. सो फर्स्ट कर्व इज 4, राइट. लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट. इसका सेंटर है आपके पास 0 0 और रेडियस है 2. सो इट इज टेंजेंट इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस, मीन्स 0. 2 should be equal to 0 plus 0 minus 5 upon root of 1 plus 1. 2 is equal to 5 upon root 2. No, it can never. क्या किया मैंने कि एक लाइन उठाई है, वहां से A ऑप्शन उठाई है. It is tangent to the circle if its perpendicular distance from the center is equal to radius. Radius लिया 2 is equal to, रिप्लेस किया 2 is equal to 2 आना चाहिए था अगर वो टेंजेंट है, वो नहीं आया, सो ऑप्शन रिजेक्टेड. क्योंकि जो भी लाइन है वो दोनों के टेंजेंट तो होना चाहिए. सेकेंड लाइन लेते हैं, 2x प्लस वाई 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ओके जी, अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू रेडियस. रेडियस है 2, 0 प्लस 0 8 मॉडुलस अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 9. 2 के बराबर कभी भी नहीं आएगा वो, रूट 13 आ गया वो, सो रिजेक्टेड अगेन. लास्ट इज
मीन सी ऑप्शन 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। रिप्लेस करके देखो यहाँ भी 2 इज इक्वल टू रेडियस शुड बी इक्वल टू 7 अपॉन रूट ऑफ 25 प्लस 81, ये भी नहीं आएगा। सो दिस इज अगेन नॉट द टेंजेंट टू द सर्कल, तीनों में से कोई भी लाइन टेंजेंट नहीं निकली, ठीक है। सो द आंसर इज डी, नन ऑफ दिस। आंसर इज डी, नन ऑफ दिस। ओके, अगर इनमें से कोई भी एक टेंजेंट आ जाता है इसके सर्कल के ऊपर, देन आई मस्ट चेक वेदर दैट इज टेंजेंट टू एलिप्स। एलिप्स के लिए क्या करते हैं हम लोग कि उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेते हैं, देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर वो बराबर है देन इट वाज अ कॉमन टेंजेंट, राइट जी। सो 36 इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 37th। Thirty-seventh is equation of tangent and normal drawn from the point 6, 0. This is x square upon 36 y square upon 9 is equal to 1। 6, 0 से टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है। जस्ट चेक द पोजिशन ऑफ 6, 0। दिस 6, 0 इज दिस पॉइंट, वो तो उसका वर्टेक्स आ रहा है। सो इस जगह के ऊपर टेंजेंट, टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, यही ये लाइन टेंजेंट हो जाएगा। 6, 0 इज दिस पॉइंट, 6, 0 लाइज ऑन द एलिप्स, पॉइंट है ये, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 6, राइट जी। यहाँ के ऊपर नॉर्मल क्या हो जाएगा, दिस लाइन, नॉर्मल इज y इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर, राइट। 6, 0 पहले उसकी पोजीशन नोट कर लो कहाँ पे है, उसके ऊपर टेंजेंट जो होगा दैट इज दिस लाइन, दैट इज x इज इक्वल टू 6, राइट। और ये नॉर्मल बनेगा उसका, दिस लाइन इज नॉर्मल, जो हमारा मेजर एक्सिस है वो नॉर्मल का काम करेगा यहाँ पे, और इक्वेशन ऑफ दैट इज y इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा ना होता, मतलब आप ना आइडेंटिफाई करते, देन द अदर मेथड इज x x1 अपॉन 36 y y1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, देन द पॉइंट इज 6, 0, 6x अपॉन 36, यहाँ 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। So 6x is equal to 6 again. This is the answer. You can do this way also. अगर पॉइंट कहीं और होता देन दिस वाज द सॉल्यूशन, यहाँ पे यहाँ भी चल जाएगा। नॉर्मल यू कैन फाइंड एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, दिस इज द वे। नेक्स्ट नाउ 38th। Thirty-eight is equation of a normal at the point 2, 3। एलिप्स है हमारे पास 9x स्क्वायर अपॉन 180 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 180 इज इक्वल टू 1। सो x स्क्वायर अपॉन 20 y स्क्वायर अपॉन 180 अपॉन 16 आएगा इधर तो, राइट जी। सो दिस इज, थोड़ा और ठीक करते हैं, दिस वे, राइट। सो द टेंजेंट इज नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन क्या बताइए, फ्रॉम 2, 3, नॉर्मल की इक्वेशन है y, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 अपॉन a स्क्वायर y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन b स्क्वायर x1। अगर ये इक्वेशन भूल भी जाए तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूटने वाला, इसका डेरिवेटिव कर देना इक्वेशन का, राइट। डी बाई डी एक्स आने के बाद उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना, वो स्लोप आ जाएगी, पॉइंट आपके पास है। सो द नॉर्मल इज y माइनस y1 इज 3 अपॉन a स्क्वायर हियर इज 20 into y1 is 3 is equal to x minus 2 upon b square is 45 by 4 into 2. So the result is y minus 3 upon 60 is equal to 2 to the 4, 2 into x minus 2 upon 45,
3y minus 9 is equal to 8x minus 16. So this should be the answer. 8x 3y minus 8x 3y minus 8x plus 7. This should be the answer. Yes, B is the answer. ओके जी, सिंपल है, डायरेक्ट रिजल्ट लगाया उसका नॉर्मल का मैंने, y माइनस वाई वन अपॉन ए स्केयर वाई वन, एक्स माइनस एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर एक्स वन, वो जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं x1 y1 हमें दिया हुआ है उसने 2 और 3, राइट। ए स्केयर की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करो, वाई स्केयर की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करो, यू गेट द आंसर। अगर कभी ये रिजल्ट आप भूल भी जाते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, वहाँ से स्लोप निकालो, लाइक दिस आई एम गिविंग यू दैट वे आल्सो, वो भी आना चाहिए आप लोगों को। दिस वे 9 to the 18x upon 180 plus 32y upon 180 dy by dx is equal to 0. So the slope comes out to be dy by dx so y dy by dx minus x upon 10. So dy by dx is equal to minus 45x upon 80y. अब यहाँ x और y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, माइनस 45 इंटू पॉइंट था हमारे पास 2 3 2 3 this way. So this is यहाँ से स्लोप आ जाएगी, -3/8 और -3/80 वहाँ उसकी स्लोप आ रही है। -3/8 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आ जाएगी 8/3, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 8/3, स्लोप आ गई, पॉइंट हमारे पास है, स्लोप पॉइंट फार्मूला से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल्टरनेट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 39th। Thirty-ninth is on the ellipse 4x square plus 9y square, x square upon 1/4, y square upon 1/9 is equal to 1. The point at which the tangent is parallel to the line, okay, line आपके पास है 8x is equal to 9y, y is equal to 8/9x, right। तो सबसे पहले तो इसका मेथड ये है कि जी अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है डायरेक्ट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देन सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर, टेंजेंट निकालो और फिर सॉल्व करो। अदरवाइज इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर ए स्केयर एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर, प्लस माइनस ऑफ कोर्स दो आते हैं हमेशा ही, एंड देन प्लस माइनस बी स्केयर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दो। ए स्केयर इज 1/4, एम इज 8/9 अपॉन ए स्केयर एम स्केयर, ये तो वही रिलेशन है ए स्केयर एम स्केयर, तो इसको साइड में निकाल देते हैं। 1/4 इंटू एम स्केयर इज 64 अपॉन 81 प्लस बी स्केयर इज 1/9, 16 अपॉन 81 प्लस 9 अपॉन 81, 25 अपॉन 81 यानी कि 5 अपॉन 9, तो इसकी जगह मैं 5/9 ही लिख रहा हूँ सीधा, कॉमा बी स्केयर इज 1/9 अपॉन 5/9, सो दिस कैंसल, ये तो आ गया प्लस माइनस 5, 9 9 कैंसल,
4 to the 8, so this is plus minus 2 by 5 and plus minus 1 by 5. This should be the answer. Plus minus 2 by 5, minus 2 by 5 and 1 by 5. Yes, B and C both are the answers. B and C. B and C both are the answers. Right? डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो है इसका. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, अदरवाइज बहुत लेंथी सॉल्यूशन चला जाएगा. ए स्क्वायर एम अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट, रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करो जो हैं. ए स्क्वायर की वैल्यू 1/4, एम की वैल्यू 8/9. ये मैंने साइड में सॉल्व कर दिया पहले ही, दैट इज कम्स आउट टू 5/9 कंप्लीट. और उसको करो भी इस तरीके से, अदरवाइज थोड़ा बेकार सी कैलकुलेशन हो जाती है. 5/9, 5/9, सो दैट गिव्स यू द रिजल्ट. Next now 40th question. Tangent is drawn to the ellipse x square upon 27 plus y square is equal to 1 at the point 3 root 3 cos theta sin theta where theta belongs to 0 to pi by 2. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लेनी है हमने थीटा की. देन द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट इंटरसेप्ट ऑन द एक्स इज मिनिमम. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे को निकालनी पड़ेगी. एलिप्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 27 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. पॉइंट है 3 रूट 3 कॉस थीटा and sin theta. So equation of tangent is 3 root 3. Equation लगाऊंगा, equation of tangent x x1 upon a square plus y y1 upon b square minus 1 is equal to 0, यानी कि t is equal to 0 में. So x x1 3 root 3 cos theta upon 27 plus sin theta y is equal to 1. So this gives you root 3 cos theta x plus 9 sin theta y is equal to 9. Right, this becomes the equation of tangent at this point 3 root 3 cos theta and sin theta. For finding intercept of this tangent on the coordinate axis, coordinate axis के ऊपर वो कितना intercept बनाते हैं वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y के वैल्यू को 0 पुट कर दो यहाँ पे. So intercept on x axis, intercept on x axis y की वैल्यू 0 रिप्लेस करो. x comes out to be 9 upon root 3 cos theta, which I can write 9 3 root 3 root 3 secant theta. Okay जी. And x y intercept is उसके लिए x को 0 रिप्लेस करो. So y is equal to 9 upon 9 sin theta, यानी कि cosecant theta, सिर्फ cosecant theta. Right, now sum of the intercepts उसको मार्क करते हैं let s से, let s be the sum of intercepts. So s is equal to this plus this 3 root 3 cosecant theta. अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए मेरे को डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा. सो ds बाई डी थीटा 3 रूट 3 secant theta tan theta माइनस cosecant theta cot theta. For maximum minimum put this equal to 0. थ्री रूट 3 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. उसको उधर ले जा रहा हूँ मैं. मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. यस, दैट गिव्स यू रूट 3 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा. मीन्स 3 रूट 3 tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1. So that gives you tan theta is equal to 1 by root 3. So theta comes out to be pi by 6, 30 degree.
सो 30 डिग्री के ऊपर जो एंगल है वो मिनिमम हो जाएगा, उसके साथ डबल डेरिवेटिव वगैरह निकालो, दैट कम्स आउट टू बी, उसकी जरूरत ही नहीं है, एंगल बस आ गया, दैट्स द आंसर. सो बी इज द आंसर हियर. 40th question, B is the answer, 5/6. What he was asking in the question, tangent is drawn to the ellipse x square upon 27 plus y square is equal to 1 at the point 3 root 3, right? Point उसने दे दिया था, उसके ऊपर हम लोगों ने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं. दिस इज अ टेंजेंट, टेंजेंट बन गया. उसका इंटरसेप्ट निकालो ऑन एक्स एक्सिस, उसका इंटरसेप्ट निकालो ऑन वाई एक्सिस. एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा 9/√3 cos थीटा, 3√3 सेकेंड थीटा. वाई इंटरसेप्ट उसके पास आ जाएगा कोसेकेंड थीटा, राइट जी. सम ऑफ द इंटरसेप्ट मैंने अज्यूम कर लिया एस, मैक्सिमम मिनिमम जब भी आएगा हमारे पास क्या डेरिवेटिव है उसके लिए. सो डी एस बाई डी थीटा निकालो, दैट कम्स आउट टू बी 3√3 tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1. सो थीटा इज इक्वल टू 5/6. सो 30 डिग्री इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 41. द सेंटर ऑफ द एलिप्स, एलिप्स है आपके पास x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन 9 प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. द सेंटर ऑफ एलिप्स, जरा सोच के देखिए कि इस अगर एलिप्स है तो इस जगह पे क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन, अगर मैं कंप्लीट x लेके चलूँ देन x प्लस वाई माइनस 2 एंड कैपिटल y इज इक्वल टू x माइनस वाई, मतलब इस चीज़ में शिफ्ट होगा वो कैपिटल x और कैपिटल y में. दैट मीन्स दीज आर द पॉइंट्स. x इज इक्वल टू 0 हमारी जनरल इक्वेशन में क्या होता है, दैट इज योर्स मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस सॉरी. y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, दैट इज योर्स माइनर एक्सिस. तो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही सेंटर बनता है. सो इफ आई फाउंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन वी आर डन. आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन. If I replace this whole thing as capital X, this as capital Y, तो इक्वेशन किस में ट्रांसलेट हो रही है, x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 में, राइट जी. तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 क्या होते हैं रिस्पेक्टिवली, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, और या फिर वाइस वर्सा माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस. उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है दैट इज नथिंग बट द सेंटर. तो इसमें भी इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही सेंटर बनेगा. सो फॉर सेंटर solving x plus y minus 2 is equal to 0 and x minus y is equal to 0, right. So x is equal to y आपके पास आ गया. so 2x इस इक्वेशन में फर्स्ट वाले में दिस में x is equal to y रिप्लेस करें, 2x is equal to 2, x is equal to 1. so the center is 1 1. this should be the answer. B is the answer right now. What he wants to say, the center of ellipse is x plus y minus 2 whole square upon 9x minus y whole square upon 16 is equal to 1. जरा रिकॉल करके देखो कि अगर मैं इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो इस जगह पर जो भी वैल्यू आती है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 में, तो x इज इक्वल टू 0 क्या आता है हमारे पास, मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस. यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 क्या आता है, मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू. तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है हमारे पास दैट इज सेंटर. तो उन दोनों को सॉल्व करने से जो पॉइंट आएगा वो सेंटर होगा. दिस इज द वे. नेक्स्ट नाउ 42. is if 5, 12 and 24 and 7 are the foci of a conic passing through origin, then eccentricity of the ellipses, okay. हमारे पास यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ओके जी. फोकस दो दे दिए गए हैं और वो ओरिजिन से पास हो रहा है. डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड है हमारा पैराबोला, स्टैंडर्ड जो है एलिप्स वो नहीं है. एक 5, 12 है, एक 24, 7 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी नहीं है. तो जरा स्टैंडर्डाइज थोड़ा दिमाग में रिकॉल कीजिए कौन से ऐसे दो रिलेशन है जो कि हम लोगों को इसेंट्रिसिटी दे सकते हैं.
डिस्टेंस बिटवीन फोसाई क्या बनता है आपके पास इन जनरल, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई की हम लेंथ क्या लेकर के चलते हैं 2a इन जनरल, अगर वो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, राइट। दिस इज द पैराबोल इलिप्स, ये इलिप्स है हमारे पास विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन फाइव 12 somewhere there 12 then 24/7 there, ellipse is somewhat like this, right, this way passing through origin, origin से pass हो रहा है. now this distance plus this distance, जो भी distance आएगा ये this distance that will be always equal to major axis, वो major axis equal होता है. major axis हमारा बनता क्या है 2a, okay. so if I divide these two then you get the eccentricity, right. focus standard नहीं है हमारे पास, ऑरिजिन से पास हो रहा है वो, राइट. तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या है, दैट इज 2a इन जनरल, यहाँ नहीं 2a इन जनरल 2a, उसको लेंथ मानते हैं 2a पासिंग थ्रू ऑरिजिन, मतलब सम ऑफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर एक्सिस होता है हमेशा. तो अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस को डिवाइड बाय सम ऑफ द डिस्टेंसेस कर दूं देन वी गेट द रिजल्ट इसेंट्रिसिटी. सो लेट अस डू इट नाउ. सो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज foci is 24 minus 9 5 19 19 into 19 361. okay जी. next 12 minus 7 5 plus 25, so this gives you 385. ये आ गया distance between the foci. next 2a is equal to रूट ऑफ 5 माइनस 0 ऑरिजिन से, राइट, समवेयर देयर इज ऑरिजिन देन दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 12 माइनस 0 प्लस 144 प्लस 24 minus 0 is 576 plus 7 minus 0 is 49. So this gives you 169 plus 625, this gives you 13 plus 25, that is 8 3 38. So the eccentricity should be equal to, यहाँ 6 आएगा, so the eccentricity should be equal to root of 386 upon 38. This should be the answer. Yes, A is the answer. Agreed. Very important and conceptual question has been asked in your exams. उसने 2 पॉइंट दिए थे, फोकस दे दिया उसने, और वो कह रहा है इट इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास हो रहा है वो. सो व्हाट आई हैव डन कि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई निकाल लिया, दैट कम्स आउट टू बी 2a, राइट, मतलब लेते उसको 2a ही हैं हम लोग, एंड द सम ऑफ द डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू बी 2a, उसको 2a लेंगे हम लोग, दैट कम्स आउट टू बी 38, उनको डिवाइड करेंगे तो इसेंट्रिसिटी आएगी. सो A इज द आंसर. Next question is 43. An ellipse passes through the point 4 minus 1 and touches the line x plus 4y minus 10 is equal to 0. If its axis coincide with the coordinate axis coincide with the coordinate axis means कि standard ellipse, right? तो ellipse की equation हम लेके चल सकते हैं x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Why so? Because he is mentioning in the question that if its axis coincide with the coordinate axis, it is passing through the point 4 minus 1, passing through. So this is 16 upon a square, 1 upon b square is equal to 1, right ji? And it is touching the line है हमारे पास x plus 4y is equal to 10, x plus 4y is equal to 10. हमेशा जब भी लाइन हो उसको y is equal to mx plus c की फॉर्म में चेंज कीजिए. सो 4y is equal to minus x plus 10, y is equal to minus 1 by 4x plus 10 by 4.
y इज इक्वल टू माइनस 1/4x प्लस 5/2। ओके जी, अब कंडीशन लगाओ दैट इट इज टेंजेंट इफ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर में इक्वेशन है हमारे पास, इट इज टेंजेंट इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रखो, एम स्क्वायर 1/16 प्लस बी स्क्वायर रखिए। सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी 25/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी स्क्वायर। उसको अगर 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यू आर गेटिंग 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पिक करके यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 16 अपॉन ए स्क्वायर इज व्हाट 100 माइनस 16 बी स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 16 बी स्क्वायर प्लस 100 माइनस 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बी स्क्वायर माइनस 16 बी पावर 4। ओके जी, 16 बी स्क्वायर कैंसिल विद 16 बी स्क्वायर, यू आर लेफ्ट विद 16 बी 4 माइनस 100 बी 4 plus 100 is equal to 0, right? So if I cancel it by 4, then you are getting 4b square, 4b square minus 25 b square, it is b square plus 25 is equal to 0. So this is 4b square minus 20b square minus 5b square plus 25 is equal to 0. 4b into b minus 5 4b square into b square minus 5 minus 5 into b square minus 5 is equal to 0. So b square comes out to be 5 or b square is equal to 5/4. Okay. From here I can calculate a square now. 100 is equal to a square plus 80. So a square is equal to 20. Right जी, वहाँ रिप्लेस करते हैं, then it comes out to be b square 100 is equal to a square plus 16, 20 रह जाएगा वहाँ 20. So a square is equal to 80. So the answer should be x square upon 80 plus y square upon 5/4. मतलब जब हमने 5/4 लिया, then the answer is x square upon 80 plus y square upon 5/4 is equal to 1. और जब हमने 20 लिया तो x square upon 20 plus y square upon 5 is equal to 1. So these are the answers. X square upon 20 plus y square upon 5 is equal to 1 and x square upon 80 plus y square upon 5/4 is equal to 1. So there are two answers which are satisfying the particular question, B and C. B and C, right? Here in assignment we are giving few such questions जिसमें कि एक क्वेश्चन के दो आंसर आ रहे हैं. In examination you won't get such a question, right? Here it is just for practice. I am explaining again. An ellipse passes through the point 4 minus 1 and touches the line x plus 4y minus 10 is equal to 0. If its axis coincide with the coordinate axis, since its axes are coinciding with the coordinate axis, right? So equation of ellipse can be taken as standardized form, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Now it is passing through 4 minus 1, 4 minus 1 इसमें put कर देते हैं, you get this equation, right? यहीं stop करो उसको. उसके बाद कह रहे हैं it is touching a particular line x plus 4y is equal to 10, right? 4y is equal to minus x plus 10, y is equal to mx plus c की फॉर्म में लेके आया हूँ. स्टैंडर्ड इक्वेशन वो कंडीशन लगाओ, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कंडीशन लगाई, इक्वेशन दोबारा से फॉर्म की इन ए सिंगल वेरिएबल, या a स्क्वायर में कर लो या b स्क्वायर में. I get a square b square in two forms, so these are the equations. Next question now, 44th.
44th is tangents are drawn to the ellipse x square upon 9 plus y square upon 5 is equal to 1 at the end of lattice rectum. Area of quadrilateral so formed. Ellipse है हमारे पास x square upon 9, x square upon 9, y square upon 5 is equal to 1. So a square is equal to 9, b square is equal to 5. So 5 is equal to लेटेस्ट रेक्टम निकालने सेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी हमें. 5 is equal to 9, a square is equal to b square into 1 minus e square. So this is 5 upon 9 is equal to 1 minus e square. A square is equal to 1 minus 5 by 9, 4 by 9. So e is equal to 2 by 3. Eccentricity here comes out to be 2 by 3. So focus is foci are AE 2 plus minus 2 0. ये आ गया जी फोकस उसके. दिस इज द इलिप्स. ये बना फोकस 2 0, ये माइनस 2 0. एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, राइट. लेंथ क्या होती है 2 बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट. 2 इंटू बी स्क्वायर इज 5 अपॉन ए इज 3. सो दिस इज हाफ 5 by 3 रह जाएगा. This point comes up to be 2 and 5 by 3. This point is 2 and minus 5 by 3. Right? And this point comes out to be इधर minus 2 जाएगा तो minus 2 5 by 3. This point comes out to be minus 2 minus 5 by 3. वो कहता है यहाँ टेंजेंट ड्रॉप किया गया like this. यहाँ टेंजेंट ड्रॉप किया गया, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया गया, यहाँ किया गया. ये जो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका एरिया मेरे को निकालना है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले बनाते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इसको नाम देते हैं फर्स्ट का. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज t इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे. x1 अपॉन 9, y1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. x1 is 2, 2x1 upon 9 plus 5 upon 3y upon 5 is equal to 1. So ultimately it comes out to be 5 cancelled out, 2x upon 9, 5 by 3 is equal to 1 means 2x plus 3y is equal to 9. This comes out to be equation number 1. इस इक्वेशन के लिए मैं क्या रिप्लेस करूंगा 2 और माइनस 5 by 3. यहाँ आ जाएगा माइनस 5 by 3, 5 कट जाएगा. दिस सो 2 इक्वेशन इज, सेकेंड इक्वेशन इज, दिस इज सेकेंड. सो सेकेंड इक्वेशन इज 2 is 2x minus 3y is equal to 9. ओके जी. ये इक्वेशन के लिए इसको थर्ड रखता हूं मैं. थर्ड के लिए -2 यहां रिप्लेस करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा. सो इक्वेशन कम्स आउट टू बी -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. सभी को पॉजिटिव बनाऊं. 2x minus 3y plus 9 is equal to 0. Okay जी. So the third is 2x minus 3y plus 9 is equal to -9 कर दें. सभी को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में ले आते हैं. -9, राइट जी. दिस इज थर्ड इक्वेशन. फोर्थ के लिए दोनों नेगेटिव रिप्लेस करने हैं. ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. सो यू विल गेट -2x minus 3y is equal to -9, यानी कि 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 is equal to 9. So the last is 2x plus 3y, 2x plus 3y minus 2x plus 9 is equal to -9, राइट. यही आएगा ना. माइनस यहाँ हो जाएगा, माइनस यहाँ, माइनस यहाँ. सो इक्वेशन कम्स आउट टू बी -2x minus 3y is equal to 9. सभी को पॉजिटिव बनाऊंगा. सो दैट गिव्स यू -2x minus 9 is equal to, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2x plus 3y plus 9 is equal to 0. So this is the equation, right? I got the answers now. So for finding this point, points of intersection निकालते हैं.
1 और 2 को सॉल्व करें, ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास ए पॉइंट। ये पॉइंट क्या आएगा, 1 और 2 को सॉल्व करके आएगा। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, 2x माइनस सॉल्विंग 1 and 2, 2x minus 3y is equal to 9, 2x plus 3y is equal to 9, right? So this cancels, you are left with 4x is equal to 18, यानी कि x is equal to 9/2, और x is equal to 9/2 यहाँ रिप्लेस करूँ, y आ रहा है 0, तो a पॉइंट आपके पास आ गया, a comes out to be 9/2 0। ओके जी, फॉर सॉल्विंग दिस एंड दिस, मतलब ये पॉइंट निकालने के लिए इसको और इसको सॉल्व कर देता हूँ, देन यू विल गेट 1 and 3, 1 and 3, 1 है आपके पास ये, 3 है आपके पास ये, इन दोनों को ऐड करें, यू आर गेटिंग 4x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, b कम्स आउट टू बी 0, 0 की वैल्यू में रिप्लेस करूँ x की जगह, तो y कम्स आउट टू बी 3, दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी 0 3, इसको b का नाम दे देते हैं, राइट जी, b comes out to be 0 3। in the same way you can get this, in the same way you can get this point will be 0 minus 3, this point will be minus 9/2 0। तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि ये आपके पास पैरेललोग्राम बनेगा, राइट, वो स्लोप से ही पता लग रहा है। सो अगर मैं इसका एरिया निकाल देता हूं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज द एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, that is half OA 9/2 into B is 3, this is 27/4, so area of quadrilateral is 27 square units। ओके जी, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज द आंसर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, a bit complicated। Question number 44, तो A is the answer now, A। I am explaining again, tangents are drawn to the ellipse x square upon 9 plus y square upon 5 is equal to 1 at the end of latest rectum। लेटेस्ट रेक्टम पहले तो निकाले हम लोगों ने, जनरल इक्वेशन निकाल के सेंट्रिसिटी निकाल दी, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाले 2 and 5/3, उसके वर्ड्स निकाले, ये पॉइंट आएगा 2 minus 5/3, ये आपके पास आ जाएगा -2 5/3, और ये आ जाएगा -2 minus 5/3। इस पे टेंजेंट निकालेंगे t इज इक्वल टू 0 लगा करके, दैट कम्स आउट टू विद दिस। यहाँ टेंजेंट निकालूंगा t इज इक्वल टू 0 करके, ये आ जाएगा। यहाँ टेंजेंट निकालेंगे t इज इक्वल टू 0 करके, ये इक्वेशन आएगी। यहाँ टेंजेंट निकालेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। एग्रीड जी। फ्रॉम इक्वेशन इट इज क्लियर, इट बिकम्स ए पैरेललोग्राम। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं इतने का, मल्टीप्लाई दैट बाय 4, दैट गिव्स यू द आंसर। तो मैंने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, a निकला हमारे पास 9/2 0, b निकला इन दोनों को सॉल्व करके 0 3, तो इसका बेस क्या होगा, दैट बिकम्स 9/2, हाइट क्या हो जाएगी 3, सो 1/2 9/2 इंटू 3, आंसर इज 27/4। कंप्लीट एरिया निकालने के लिए 27 स्क्वायर यूनिट्स। ओके जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45। Forty-fifth is the product of the perpendicular drawn from two foci of an ellipse to the tangent at any point on the ellipse is। ये एक तरीके का प्रपोर्शन मान सकते हैं इक्वेशन को, स्टेट वे क्वेश्चन पूछा गया आपसे ये। सो लेट द ellipses x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। Equation of tangent is, any tangent is y is equal to mx, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं एक ही लेके चल रहा हूँ, प्लस वाली इक्वेशन। सो दैट इज mx माइनस वाई प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके जी। द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोसाई, फोसाई से अगर ये इलिप्स है आपके पास, ये फोकस हुआ, ये टेंजेंट हुआ, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर दिस, राइट, इनटू
इसी के ऊपर दूसरे से अगर हम ड्रॉ करें कितना, दैट कम्स आउट टू बी द व्हाट ही इज आस्किंग यू नाउ. Now length of perpendicular from focus, let us say this is D1, length of perpendicular from AE0, result वही है straight line वाला, so that comes out to be D1 AEM minus 0, mention ही नहीं कर रहा मैं, under root of A square M square plus B square upon root of M square plus 1. ठीक है जी. इन द सेम वे D2 क्या कह रहा है वो, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम टू फोसाई ऑफ एन टू एनी टेंजेंट. नेक्स्ट इज माइनस AE0 से परपेंडिकुलर माइनस AE0, सो D2 इज माइनस AEM प्लस दिस एज इट इज प्लस B स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ M स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइंग D1 D2, A प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र हो जाएगा, ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए स्क्र ई स्क्र एम स्क्र अपॉन एम स्क्र प्लस 1, नीचे अंडर रूट हट जाएगा. दैट गिव्स यू D1 D2 इज इक्वल टू ए स्क्र एम स्क्र कॉमन लें, यू आर लेफ्ट विद 1 माइनस ई स्क्र प्लस बी स्क्र अपॉन एम स्क्र प्लस 1, 1 माइनस ई स्क्र ए स्क्र इंटू 1 माइनस ई स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र. स्टैंडर्ड रिलेशन है. रिलेशन क्या है आपके पास, बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 माइनस ई स्क्र. तो ये चीज और ये चीज टोटल मिलके क्या बन रही है आपके पास, बी स्क्र. सो दिस कम्स आउट टू बी बी स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र अपॉन एम स्क्र प्लस 1, बी स्क्र कॉमन लो, एम स्क्र प्लस 1 m square plus 1 cancelled out, so b square. This is the answer, right? Answer उसका आ रहा है b. So b is the answer. I am explaining again. It's just a proportion, not, you can't say this is a standard question. Proportion एक तरीके का ये कि जी product of perpendiculars क्या होगा. Let the ellipse is this. Any tangent is y is equal to mx plus this, mx minus y plus this is equal to 0. You can take minus here, no problem. Right, then D1 is the length of perpendicular from the focus. Length of perpendicular निकाल दिया, फॉर्मूला क्या लगाया, ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. So this is aem plus under root of a square m square plus b square upon a square plus b square m square plus 1 under root. Same way D2 मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट कह रहा है वो a plus b, a minus b, फॉर्मूला लगाओ a square minus b square, you get the result. यहाँ से इन दोनों में से ए स्क्र एम स्क्र कॉमन लेंगे, यू आर लेफ्ट विद 1 माइनस ई स्क्र. ए स्क्र इंटू 1 माइनस ई स्क्र क्या बनता है आपका इस रिलेशन से, बी स्क्र रिप्लेस करो, सो बी स्क्र इज द आंसर, राइट. सो दैट्स द एंड ऑफ योर एलिप्स.